दोस्तों, धनतेरस का त्योहार बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। इसी दिन घर में सुख समृद्धि बरकरार रखने के लिए 5 महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति तो बने ही रहती है, साथ ही घर के संकट मिटकर धन और समृद्धि घर में आती है। आइए जानते हैं वो 5 महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। 5 देवों की पूजा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजा होती है। धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को अच्छे से सजाकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशुधन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। दक्षिण भारत में लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं, इसलिए वहाँ के लोग गाय का विशेष सम्मान और आदर करते हैं। दीपदान। धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। ये दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय ये मंत्र बोला जाता है। मंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख कर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते हैं। ये दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती है। धनिया खरीदना। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदे। अगर आप ये दोनों ही चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीली कोड़िया और धनिया खरीदे। खासकर धनिया खरीदना बेहद ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिया के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदते हैं। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता। धनतेरस के दिन आप कोड़िया खरीदे और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर ले। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखे। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लाए। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करे और इनका पूजन करे। दान करना। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजे। आप कुछ ना कुछ उसे जरूर दे। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाए। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपको जीवन में भी सफलताएं मिलेगी। इस दिन अन्न दान, वस्त्र दान और मंदिर में झाड़ू दान करने के भी प्रचलन है। 5वां और अंतिम काम, सब कुछ नया करे। इस दिन बही खातों की पूजा करना और लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें और संकल्प ले कुछ नया करने का। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीद कर दान कर सकते हैं।